नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव। हालांकि डेज लो से 140 अंक सुधरकर निफ्टी 2200 के ऊपर आया। निफ्टी बैंक में भी 0.25% का दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा बिकवाली, लेकिन दोनों इंडेक्स लोअर लेवल से रिकवर हुए। फिलहाल 1 से 1.5% की गिरावट। सरकारी बैंक मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव। वहीं कमजोर बाजार में चुनिंदा ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल्टी में तेजी। करीब 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल वोल्टास। सीमेंट शेयर में मजबूती। मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से अल्ट्राटेक करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं कैपेक्स बढ़ाने के ऐलान से डालमिया भारत भी मजबूत। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में बिकवाली। एंजल वन का शेयर करीब 8% लुढ़का। कैम्स, एमसीएक्स, बीएससी के स्टॉक्स भी 3 से 5% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक सेगमेंट में एमएनएम में तेजी करने की राय दी थी, शेयर 1.5% भागा। वहीं टाटा मोटर्स, हिंडाई में दबाव। स्पॉटलाइट, श्रीराम फाइनेंस मजबूत। सुबह सभी स्टॉक्स पर हुआ था एनालिसिस। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से पावर फाइनेंस स्टॉक्स में करंट, पीएफसी, आरईसी 4% ऊपर। दोनों शेयरों पर सीएलएसए की आउटपरफॉर्म रेटिंग। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। उनसे लेंगे ट्रेड्स, लेकिन पहले मार्केट का एक्शन लेकर आते हैं। शुरुआत बेहतर हुई, उसके बाद मार्केट्स फिसले, दिन के लोअर लेवल पर गए और वापस नीचे से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी फ्लैट हो चला है, हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है पूरे तरीके से। दिन के दौरान हमने 22,000 तक स्लिप होते हुए देखा था निफ्टी को। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर दिन के दौरान 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। फिलहाल अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो सिर्फ 0.5% से भी कम की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो 2.5% तक के लॉसेस ड्यूरिंग द डे देखने को मिले थे। यहाँ भी लोअर लेवल से थोड़ा सा संभला है बाजार। स्मॉल कैप इंडेक्स अब सिर्फ 0.5% नीचे रह गया। आप देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स माफ कीजिए 1% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास नीचे है। ब्रेथ भी थोड़ी सी सुधरी है। 2135 स्टॉक से गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 537 स्टॉक से जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसे वॉलेटिलिटी के तौर पर भी देख सकते हैं मार्केट्स को। अगर सेक्टोरल देखेंगे तो आज के कारोबार में सिर्फ एक निफ्टी आईटी इंडेक्स ऐसा था अब तक फर्स्ट हाफ में स्पेशली, जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। अभी ऑटो इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, निफ्टी का मेटल इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, बीएससी का कैपिटल गुड इंडेक्स भी अब हरे निशान में आकर कर रहा है ट्रेड। तो अब आईटी के अलावा ऑटो, मेटल्स, कैपिटल गुड्स में भी थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखाई दे रही है। लॉसेस देखेंगे हालांकि आज के सेशन में तो पीएसयू बैंक, एनर्जी, यहाँ पर थोड़े से लॉसेस हैं, लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो सुधरता हुआ दिखाई दिया है आज के कारोबार में। तो ये रहा फिलहाल का मार्केट का एक्शन। ट्रेड्स कैसे लेने हैं इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, दो चीजें काफी अच्छी हुई है। एक तो 22,000 का लेवल निफ्टी ने होल्ड किया है और 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किया है। तो दोनों ही जगह आप देखें तो काफी पुट राइटिंग है, तो दोनों को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है तो हमें भी लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से अगर ये पुट राइटिंग को रेस्पेक्ट होता है तो एक डेड कैट बाउंस आएगा। अगर वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, 22,250, 22,280 वहां तक हो सकता है वापस मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आए। इसे यहाँ पे शॉर्टिंग करने की राय नहीं है क्लियरली, क्योंकि बड़े बेस के आसपास अगर मार्केट आएगा तो वहां से एक बाउंस जरूर आ सकता है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में 22,000 का स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। 22,250, 22,280 ये मैच टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर मुझे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आता। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 47,800 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में भी कॉन्ट्रा ट्रेड लें, 48,400, 48,500 वहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक बाउंस आ सकता है। तो दोनों में कॉन्ट्रा बैट ले सकते हैं। 1 से 2 दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंसेस दोनों इंडेक्सेस में आ सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक हमने मूव्स देखे आज के सेशन में, कुछ सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आपने किन पॉकेट से स्टॉक्स को पिक किया है? देखिए, 2 सेक्टर है, दोनों में मोमेंटम काफी अच्छा है। एक तो डिफेंस स्टॉक्स मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो बीईएल, एचएएल, इवन मैचडॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। तो मैं मैचडॉक के साथ जाना चाहूंगा। 2150 के आसपास स्टॉक चल रहा है, अभी तक मोमेंटम आया नहीं है, पर चार्ट काफी अच्छा है। छोटा स्टॉप लॉस 2100 का लगा है, 2100 का। 2240 तक मुझे लग रहा है मैचडॉक जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन होगा पीएफसी। पीएफसी में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो छोटा स्टॉप लॉस 368 का लगा के बाय करें। 392 तक मुझे लग रहा है पीएफसी में भी उछाल आ सकता है। तो पीएफसी तो डेज हाई पर है, 3.5% ऊपर है आज के कारोबार में। पीएफसी, आरएससी पर तो सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट के बाद भी हमने काफी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखे हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में।
चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स हुए, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हुए मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर एक रिकवरी तो हमने आज के कारोबार में आते हुए देखी है ही। अब दिन के लोअर लेवल से 0.5%, 0.1% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है। 1.5% तक के लॉसेस हम देख रहे थे। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं आपको। आईटी स्टॉक दबाव में है। अगर आपको इंडेक्स भले ही हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिग्गजों में बाइंग की वजह से है। मिड कैप्स में प्रेशर परसिस्ट कर रहा है। मास्टेक 4.25% नीचे, 2.5% नीचे तांला प्लेटफॉर्म। जेंसर में 4.25% गिरावट, 2.5% नीचे। एक्सिस किड्स इंजीनियरिंग कारोबार करते हुए आज के सेशन में। केमिकल स्टॉक्स प्रेशर में, जुबिलेंट इंग्रीविया 7.25% नीचे, 7% नीचे गुजरात फ्लोरो, गुजरात एल्कलीज में 5.5% की गिरावट। किरी इंडस्ट्रीज 3% नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। एनबीएफसीज में सेलेक्ट स्टॉक्स पे बाइंग है। पीएफसी आरईसी तो ऊपर है ही। सीएलएसए के रिपोर्ट के बाद चोला इन्वेस्ट 1% ऊपर है, 1% ऊपर। स्पंदना स्फूर्ति कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स जो कि वीक मार्केट में भी तेजी में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ब्लू स्टार 7.5 पौने 8% ऊपर, 3% ऊपर वोल्टास। अर्ली समर्स के बेनिफिशियरीज रह सकते हैं। कमन्स 2.5% ऊपर। प्रेस्टीज में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल का मार्केट का हाल। एक बार ब्लू स्टार वोल्टास को लेकर आते हैं। दोनों ही डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अर्ली समर्स की तैयारियां दोनों ही कंपनियों ने कर ली हैं। लॉन्चेस 2-3 ट्रिगर्स हैं इनफैक्ट इन स्टॉक से जुड़े हुए। एक तो ये नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की तैयारियां कर रहे हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज में वोल्टास एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। डीलर्स ऑलरेडी स्टॉकिंग शुरू कर चुके हैं और प्राइस हाइक हो सकता है प्रोडक्ट्स का। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं इन स्टॉक्स के लिए। ब्लू स्टार आप देखिए 1.5% 150 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। 8% की तेजी दिन के ऊपरी स्तरों पर। ब्लू स्टार को देखिए एक बार और बताइए क्या रहा है इस पर। दीपाली जी, ब्लू स्टार हमने मॉर्निंग में ही रिकमेंड किया है और वहां से स्टॉक में मोमेंटम भी काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है 2120 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलरेडी 150 रुपए ऊपर है। थोड़ा डिप का वेट करें, 2020 2030 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। तो 2120 तक मुझे लग रहा है ब्लू स्टार जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर दोनों स्टॉक में कंपेयर करें, जैसा कि आपने कहा, वोल्टास मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी मोमेंटम और बन सकता है। तो 1390 1400 तक तो मुझे लग रहा है वोल्टास में मोमेंटम आना चाहिए। ओके, तो चलिए, ये वोल्टास ब्लू स्टार की बात हुई। एक और स्टॉक पर बात करते हैं, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। गिरते बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.5% से ज्यादा की तेजी है। अल्ट्राटेक में क्यों ये तेजी बनी है आज वीक मार्केट में भी, इसको समझते हैं। श्रेया हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से हम अल्ट्राटेक सीमेंट में तेज़ी देख रहे हैं, आज के सेशन में 0.3% तेज़ होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है और इंटरडे में देखेंगे आप तो 5% की तेज़ी भी दिखा चुका है ये स्टॉक। कारण क्या है, तो एक तो ब्रोकरेज रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने देखिए होल्ड से इसको अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 12,100 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 12,700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। यानी कि लास्ट रेटिंग प्राइस से अगर आप देखें तो 35% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को फिलहाल नजर आ रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने देखिए 13,650 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। क्या पसंद आ रहा है सीएलएसए को, तो देखिए सीएलएसए ने ये माना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की जो एंट्री हुई है वायर एंड केबल्स में, उससे चिंताएं तो थोड़ी बढ़ी है और उसका असर भी हमें देखने को मिला थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में, जब स्टॉक पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है सीएलएसए को। इनफैक्ट अगर बात करें डिमांड और प्राइसिंग रिकवरी के बारे में, तो वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके कारण स्टॉक को फ़ायदा मिलता नजर आ सकता है। इसके अलावा कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में अपनी एक्सपेंशन कर रही है, जिससे मार्केट शेयर में गेन कमा सकती है कंपनी। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इनफैक्ट आप एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस ये भी बताती है कि सीमेंट प्राइसेस में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, तो Q4 में एस्टिमेशन भी मीट कर सकती है। और मैनेजमेंट की तरफ से एक और एश्योरेंस भी आई है और उनका मानना है कि अब कंपनी और डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार को बात पसंद आई है, इसलिए बुलिश हैं दोनों ही ब्रोकरेजेस। वहीं अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो मॉर्गन स्टैनली ने अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में कहा है कि कंपनी का ग्रे सीमेंट कोर कारोबार बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोर बिजनेस से जुड़े कारोबार के और मौके भी तलाश रही है कंपनी। इनफैक्ट जो केबल और वायर में इसकी एंट्री हुई है, उससे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन कर रही है। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन की वजह से स्थिति बेहतर नज़र आ रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट जिस लेवल पर भी कारोबार कर रही है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मॉर्गन स्टैनली को। इसलिए दोनों ही ब्रोकरेज बुलिश और स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, शुक्रिया श्रेया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक 0.3% ऊपर कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं, कुछ और खबरें लेकर आते हैं।
और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बात करेंगे शुगर की। दरअसल फरवरी एंड तक चीनी के उत्पादन में करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है। इस माह के मुताबिक हीट वेव के चलते गन्ने का उत्पादन घटा है। डिटेल्स के साथ असीम अंचंदा है। असीम, बताइए कितना उत्पादन घटने की आशंका है और इसका फिर प्राइजेस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हाल में ही ISMA ने अपना नया डाटा जारी किया। इस डाटा के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले फरवरी तक जो शुगर है उसके प्रोडक्शन में करीबन 14% की कमी आई है। इतना ही नहीं, जो चीनी मिलें हैं वो भी काफी तेजी से बंद हो रही है। अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो फरवरी अंत तक सिर्फ 65 के आसपास मिलें बंद हुई थी, लेकिन इस साल ये आंकड़ा बढ़ करके 170 हो गया। और अब फिलहाल मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी ऑलरेडी जारी कर दी है। मार्च से लेकर के मई तक हीट वेव ही रहेगी। तो पहले अनुमान था कि जो उत्तर प्रदेश से ये सारी कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो कमी पूरी नहीं होगी। गन्ने के ऊपर, फसल के ऊपर असर पड़ेगा। गन्ने का जो रस है उसमें वो कम हो सकता है, सरकोस की मात्रा उसके अंदर कम हो सकती है, तो उससे उत्पादन के ऊपर भी असर पड़ना तय है। ये बता दूं कि चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो एस ग्रेड की चीनी में करीबन 6.5% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। तो ये बढ़ोतरी आपको आगे भी जारी देखने को रह सकती है, खासतौर पे कि मार्च का महीना काफी क्रूशियल होगा। मार्च में देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अगर मार्च में भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो आने वाले दिनों में चीनी के दाम आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो उत्पादन घटने की वजह से ऑलरेडी प्राइसेस 6-6.5% बढ़ चुके हैं और आगे भी प्राइसेस यहां से और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो उत्पादन है वो 14% कम सो फार दिखाई दे रहा है। शुगर स्टॉक्स देखेंगे दबाव के साथ ही कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज पर बातचीत कर लेते हैं। मार्केट इस समय रिकवर हुए। एक बार निफ्टी को लेकर आते हैं। शायद हरे निशान में आ चुका है। यहाँ पर रिकवरी हमने लोअर लेवल से आते हुए तो देखी थी, 22,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस समय का ट्रेंड देखेंगे तो यस, लोअर लेवल से 140-42 पॉइंट रिकवर होकर निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। 24 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करिए कुछ और खबरों की, जल्द वापस आते हैं। मंत्रा रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और आज से बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। ये कांग्रेस 6 मार्च तक चलने वाला है और यहाँ दुनिया भर की स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन दिखा रही हैं। यहाँ इन्फिनिक्स ने 2 खास फोन पेश किए हैं, एक रंग बदलने वाला तो दूसरा सोलर चार्जिंग फोन। दोनों स्मार्टफोन की क्या है खूबियां बताने के लिए सीधे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी शिपानी खरत। एक सोलर चार्जिंग फोन और दूसरा कलर चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इन्फिनिक्स ने ये दोनों के दोनों डिवाइसेस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान शोकेस किए। अभी ये सोलर एनर्जी रिजर्विंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये डिवाइस एक स्पेशल केस जो पेरोविक्साइड फोटोवोल्टिक सेल से बनाई गई है, ये कैप्चर करती है लाइट दोनों इंडोर और आउटडोर सोर्सेस से, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी कलेक्ट करती है रियल टाइम। आप पैसिवली चार्ज कर सकते हैं कहीं भी आपका डिवाइस, घर बैठे बैठे या आउटडोर सेटिंग में, बीच में वगैरह भी। इसी के साथ साथ ये सस्टेनेबिलिटी शोकेस है, इनफैक्ट इन्फिनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट दूसरा ई कलरशिप 2.0 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान उन्होंने शोकेस किया। ये डिवाइस है पर्सनलाइजेशन को अलग नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। 30 यूनिक कॉम्बिनेशंस में से आपके पसंद का कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज करता है एआई। इनफैक्ट इस डिवाइस पे जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कलर्स बेस्ड ऑन वेदर, आपका वॉलपेपर, शायद आपके इमोशंस भी। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफर करता है। इनफैक्ट एक बढ़िया एक्सप्रेसिव तरीका है आपके फोन को, आपके डिवाइस को यूनिकली आपका बनाने के लिए। चलिए, तो ये रहा पूरा अपडेट। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इन्फिनिक्स की ओर से, सोलर पावर से चार्ज होने वाला फोन इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़िए, फ्लैंड भवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला शुरू हुआ है वो मिरई एसेट शेयर खान के जतिन केडिया, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और एंजल वन के ओशो कृष्णन। आज पहला ही दिन है। क्या है स्थिति? ओशो कृष्णन लीड कर रहे हैं 2% रिटर्न्स के साथ। अरुण का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न्स दे रहा है और जतिन केडिया का पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.21% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे थायरो केयर टेक के एमडी और सीईओ राहुल गुहा से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।